नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की संध्याकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। निर्माण एजेंसी द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमा हटाकर इधर उधर फेंकने पर बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों ने कार्रवाई की मांग कर चक्का जाम किया। ऑटो कार की सीधी भिड़ंत में 4 की मौत, 3 गंभीर। वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर निलंबित हुए पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ल। अब खबरें विस्तार से। रीवा अस्पताल चौराहे के समीप बजरंग दल के आधा सैकड़ा सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा उग्र रूप धारण कर टायर भी जलाए गए और नारेबाजी करते हुए सुपर स्पेशलिटी के सामने बन रहे मेडिकल मॉल के दौरान निर्माण एजेंसी द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमाओं को बिना पूर्व सूचना के हटाने का विरोध कर निर्माण एजेंसी के खिलाफ FIR करने एवं पूर्ण मंदिर बनाने की मांग की। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार शुक्ला एवं CSP सच्चिदानंद की समझाइश पर जाम खोला गया। 15 दिवस पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा में बने सुपर स्पेशलिटी का लोकार्पण किया था एवं चिकित्सीय सुविधा को देखते हुए सामने ही मेडिकल मॉल बनाने का प्रस्ताव प्रशासन द्वारा रखा गया एवं स्थान का चयन कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। वहीं कार्य में लापरवाही करते हुए निर्माण एजेंसी द्वारा निर्माण स्थल में पूर्व में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमाओं को हटाकर स्थापित करने के बजाय इधर उधर फिकवा दिया। वहीं जानकारी मिलते ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग सेना द्वारा विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम कर दिया। प्रस्तुत एक जल की एवं बजरंग दल के नगर अध्यक्ष आनंद मूर्ति तिवारी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी की अंश। कहूँगा निर्माण एजेंसी जानबूझकर शहर का माहौल खराब करना चाहती है, इसलिए मूर्ति को उठा के वहाँ फेंकी। कोई असामाजिक तत्व, कोई शराबी मूर्ति को खंडित कर दे और शहर का माहौल खराब हो। शहर का माहौल खराब करने के लिए निर्माण एजेंसी जवाबदार है। आप उस मूर्ति को बजरंगबली के बगल में क्यों नहीं रखवाए? आप वहाँ क्यों फेंक दिया? वो तरीका है। जब मैडम आई SDM मैडम, हमारी मैडम से कल बात हुई, अवगत कराया गया रास्ते के लिए। हमने मैडम को कहा कि गड्ढे हैं, मैडम श्रद्धालु लोग आते, कोई दुर्घटना घटना न घटे। मैडम ने कहा सुमित जी आपका चबूतरा नहीं गिरेगा, कुछ नहीं होगा, आप सबको लेके जाइए, हम रास्ता यहाँ देंगे, ब्रैकेटिंग करवा के देंगे। ये सब बात हुई, हम लोग चले गए। उनकी प्रशासन की लगातार हम मदद कर रहे, बात कर रहे हैं। अब हमारे आज तक धोखा हो रहा है। रिहायशी मकान बने थे, पीपल का वृक्ष था काफी पुराना, उसमें मूर्ति स्थापित थी। उस मूर्ति को जो निर्माण एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी द्वारा वहाँ से हटा दिया गया, हटाकर कचड़े में रख दिया गया। हमारा किसी निर्माण एजेंसी से कोई विरोध नहीं है। आप निर्माण करिए, आपको जगह बेच दी गई है, आपने खरीद ली है, आप निर्माण करिए, हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस मूर्ति को वहाँ से हटा दिया गया और उस मूर्ति को ऐसी जगह पर रखा गया है जो मेरा शर्मिंदगी वाले कचड़े में उठा के आपने रख दिया। आप निर्माण करिए, अगर मूर्ति से आपके निर्माण में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आप पहले उसके लिए चबूतरे की व्यवस्था करिए, मंदिर की व्यवस्था करिए। उसकी स्थापित मूर्ति, उसकी स्थापना होनी चाहिए और स्थापना होने के बाद आपको जो निर्माण कार्य कराना है आप वो कराइए। और उसी के लिए हम लोगों ने, चूंकि अगर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात हम पहले भी निर्माण एजेंसी को बताया जा चुका था, उसके बावजूद उन्होंने प्रशासन से मिलकर इस तरह का काम किया है, इसलिए हमको मजबूर होकर ये काम करना पड़ा। हम लोगों ने रास्ता जाम किया है। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे। अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ कतई कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाए। आप लोगों द्वारा पहले ज्ञापन दिया जा चुका है और निर्माण एजेंसी से हम लोगों ने आके बड़े शांतिपूर्ण ढंग से बताया है कि भाई साहब, आप हमारे इस जो हमारी प्रतिमाएं हैं इनको स्थापित करा के चबूतरा बना दीजिए, विधिवत उनको स्थापित कराइए, उसके बाद अपना आप निर्माण कार्य कराइए। लेकिन रातों रात चुपचाप उस मूर्ति को हटा दिया गया। अभी हम लोगों ने जाम लगाया है। हमारी बात प्रशासन सुनेगा, प्रशासन आ जाए, प्रशासन निर्माण एजेंसी को बता दे कि निर्माण एजेंसी उनके लिए अपना निर्माण कार्य रोक कर पहले चबूतरे की व्यवस्था बनाए, चबूतरे में उनको स्थापित कराए, उसके बाद जो भी होगा सो देखा जाए। प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो पाई? कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, बाकी आ रहे हैं, सभी से बात होगी। क्या नाम है? आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष में बजरंग दल का। हमारे सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, सारे साथी सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। सर, ये चक्का जाम किया था, लोगों ने क्या मांगे थी और क्या? हाँ, ये कला मंदिर रोड पर आज चक्का जाम निर्माणाधीन बिल्डिंग में माता जी की मूर्ति के विस्थापन को लेकर के चक्का जाम किया गया था। बजरंग दल, बजरंग सेना और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा निर्माण कार्य एजेंसी जो है हाउसिंग बोर्ड एवं ठेकेदार को बुलाया गया है, उनसे संक्षिप्त चर्चा हुई है। मूर्ति को पुनः स्थापित किया जा रहा है। साथ में आगे विस्तृत चर्चा जो होगी कलेक्टर सर से की जाएगी। इनका प्रतिनिधिमंडल जाकर समय दिया सर ने, उसी में करके आगे चर्चा की जाएगी। रोड प्रदर्शन समाप्त कर दिया? रोड प्रदर्शन अभी फिलहाल समाप्त क्योंकि अस्पताल मार्ग है, रोड प्रदर्शन समाप्त किया गया है। कलेक्टर सर से चर्चा के लिए समय मिलेगा। ऑटो में सवार होकर करीब आधा दर्जन लोग नई गढ़ी से कटरा जा रहे थे। इसी दौरान नई गढ़ी के अंतर्गत जोधपुर गांव के समीप
सामने से आ रही तेज रफ्तार कार यूपी 70 TD 8972 ने ऑटो को सामने से टक्कर मार दी, जिसकी ठोकर से ऑटो सवारी से उछलकर आ रही एक अन्य कार MP 35 CR 1806 पर जा गिरा। इस दौरान कार चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और कार पलट गई। इस लोमहर्षक दुर्घटना में ऑटो चालक बबलू केसरवानी एवं राम सजीवन साकेत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को पुलिस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर कलावती साकेत एवं कार चालक पप्पू यादव की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का उपचार रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में चल रहा है। प्रस्तुत है जलकी एवं परिजन सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी की अंश। पकड़ लो यार, पकड़ा ना यार, पकड़ो। एक भी नहीं है आपके पास। पर ये एक्सीडेंट हुआ है जोधपुर चौराहे से 10 कदम आगे, थाना नई गढ़ी। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कैसे टकराई गाड़ी? अकौरी कैम्बहा से जा रहे थे इलाहाबाद, जोधपुर चौराहे पे जाके गाड़ी 10 कदम आगे, वहाँ पे गाड़ी मारुति से एक्सीडेंट होकर पलट गई। कितने लोग थे उसमें? वहाँ पे कम से कम 10-15 आदमी थे। उसमें हमारे जीजा जी घायल हो गए, ख़त्म हो गए। हाँ, वो ख़त्म हो गए। 2 आदमी को मैं यहाँ लेके आया। तो यहाँ बहन की क्या हालत बता रहे हैं? बहन के 2 पैर टूट गया है, वहाँ से जांघ से दोनों पैर टूट गया है। बहन की भी आपकी साइड डेथ हो गई है क्या? हाँ। कितनी देर पहले घटना है? ये घटना करीब आपको 2-2:30 बजे के आसपास के है। ये बहन और ये आपके कहाँ शादी किए थे, कहाँ के रहने वाले ये? एक कैम्बहा में शादी किए थे, कैम्बहा से नई गढ़ी इलाहाबाद जा रहे थे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीलाल साकेत, पिता जयराम साकेत। ये कौन है आपके? ये हमारे भांजे हैं। ऑटो और वैगन आर के बीच दुर्घटना हुई थी। कुछ 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 लोग मौके पे जिनकी डेथ हो गई थी। बाकी लोग रीवा रिफर हुए थे। उसमें भी 1 या 2 के मरने की सूचना आ रही है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी 1-2 डेथ हुई है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? यूपी की तरफ जा रहे थे लोग। शराब पीकर नशे की हालत में मां को गाली दे रहे पिता को रोकने की कीमत बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौराटा थाना अंतर्गत खैरा निवासी सिद्ध सिद्दीकी अपने दोस्त के साथ घर में बैठकर शराब पी रहा था। इसी दौरान अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसे सुन पुत्र असद सिद्दीकी ने पिता को गाली देने से मना किया, जिसके बाद तहस में आए पिता ने समीप रखी शराब की बोतल असद के सिर पर पटक दी, जिससे युवक का सिर फट गया, जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय लाया गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मर्म कायम कर पिता सिद्ध सिद्दीकी को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही है। प्रस्तुत है परिजन सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अनुसार। हमारा नाम नाजरीन सिद्दीकी है, असद सिद्दीकी की वाइफ। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी कि वो थाने में बैठा हुआ था रिपोर्ट लिखाने पापा के खिलाफ। मेरे पास फ़ोन आया था वहीं से कि पापा ने मुझे मारा है, मेरे सर से बहुत खून बह रहा है, मैं होश में नहीं हूँ और हो सकता है मैं कल तक मर जाऊँगा, तो आप बता देना मेरी माँ से। और माँ वो पापा रोज़ उसको दारू पिलाते थे, अपना भी पीते थे, उसको रोज़ नशा कराते थे और अपना यासी करते रहते थे। उनको कोई परवाह नहीं किसी भी रिश्तेदारों की, ना माँ की, ना बेटी की, ना बहू की, ना नाती की। आपका कहना है कि आपके पति को भी उनके उनके पिताजी ने ही मारा है। कल दादू उनके फ्रेंड आए हुए थे, दादू तिवारी नाम है उनका। ये कहाँ के हैं? ये नहीं पता मुझे। चंद्रपुर का है। वो आया था तो इनकी माँ को बहन को गाली दे रहा था, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ को बहन को गाली क्यों दे रहा है, तो इनके पति ने कहा कि देने दो, वो इसी लायक है। तो उनको गुस्सा आ गया, मारपीट हुई तो उन्होंने शराब की बोतल उनके सर पे मार दी, मेरे पति के। तो फिर वो गए थे वो रिपोर्ट लिखाने। मेरे पति को मेरे ससुर ने मारा है। क्या नाम है आपका? सिरिल सिद्दीकी। मामला क्या है? कुछ नहीं, मेरे बेटे का कल रात में 12:30 बजे फ़ोन आया। उसने बोला मेरे पापा की और मेरी लड़ाई हुई, मेरा सर फोड़ दिए पापा। मैं वही बेटा तुम जाओ डॉक्टर को दिखा लो। हम सोचे हल्का फुल्का इनकी लड़ाई होती रहती रही, हमेशा होती रही लड़ाई हल्की फुल्की, कि नहीं मालूम था कि इतना मारपीट हुई है। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए।
मगर जब सुबह भी मेरी सुबह तक उससे बात हुई अच्छे से, मैं वीडियो कॉलिंग भी सुबह हम उसको किए हैं। और फिर 11:30 12:30 बजे फोन आया कि मेरा बेटा नहीं है। क्या आपका बच्चे 20 साल का। तो ये चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक की मौत हुई है कल, क्या मामला है? चौराटा थाना अंतर्गत परसों रात में 9 साढ़े 9 बजे की बात होगी। सिविल सिद्दीकी अपने दोस्तों के साथ बैठकर घर में शराब पी रहा था। शराब पीने के दौरान उसने अपनी पत्नी को गाली बकात, जिस पर उसका लड़का असद सिद्दीकी ने बोला कि हमारी माँ के साथ गाली गलौज क्यों कर रहे हो। इस बात को लेकर वाद विवाद बढ़ने पर उसने शराब की बोतल से अपने लड़के को मारा, जो पहले हाथ में लगी, दूसरी बोतल सिर में लगी। उसके बाद करीब 11 बजे थाने पर रिपोर्ट हुई। इस मामले में मामला कायम कर तत्काल इसको मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल के बाद जो है उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर आया, फिर कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब हुई तो पुनः हॉस्पिटल में एडमिट किया, जिसमें उसकी कल डेथ हो गई। संबंधित आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही मामले में धारा 300 का इजाफा करके अग्रिम कार्रवाई की। टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य रामलला शुक्ल एवं विवाद का चोली दामन का साथ रहा है और आए दिन विवादों में घिरे रहने वाले टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य रामलला शुक्ल को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 19-20 में 14.9 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पाए जाने के चलते मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1) खा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर सागर मुख्यालय नियत किया गया है। इसके पूर्वी स्थापना दिवस को लेकर पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ल सुर्खियों में थे, जिसकी जांच भी चल रही है। प्रस्तुत है IT एक्टिविस्ट बीके माला से जानकारी के अंश। देखिए, मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है, ये व्हाट्सएप या अन्य ग्रुपों में हम भी देख रहे हैं, हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है कि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तत्कालीन प्राचार्य श्री रामलला शुक्ला जी को निलंबित कर दिया गया है, जो महाविद्यालय में नियम विरुद्ध वित्तीय गंभीर अनियमितता को लेकर उनके खिलाफ ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और निश्चित तौर से इस बड़ी कार्रवाई में महाविद्यालय की जो पवित्रता है वो बनेगी और शिक्षा जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन भी आएगा। और यदि कोई भी व्यक्ति या पदाधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी कोई भी नियम विरुद्ध काम करता है, शासन के आदेश व निर्देशों के विपरीत काम करता है, तो उसके खिलाफ आज नहीं कल नहीं परसों उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। तो इससे एक पारदर्शिता बनी रहेगी, पारदर्शिता बनती भी है। तो शासन उच्च शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश में ये है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और ये आज सभी ये आदेश प्रकाशित भी हो चुका शासन की तरफ से। हाँ, इसमें एक बड़ा व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, जिन पर उन पे और कई प्राध्यापकों पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन गंभीर आरोप के कारण ही उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है और संभवतः इसकी आर्थिक अपराध व अन्य जांच एजेंसियाँ भी जांच कर रही हैं। ऐसा समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में से जानकारी प्राप्त भी हुई है। और आगे भी 150वीं जयंती का भी हमने आवेदन लगाया था। 150वीं जयंती में भी जांच हो चुकी है और कई जांचें हुई हैं और जांच सही भी पाई गई है। और आज आयुक्त उच्च शिक्षा के जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, सबको प्राप्त हुए हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पास है। तो निश्चित तौर से यह एक बड़ी कार्रवाई है शासन की। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा आज शिल्पी प्लाजा ब्लॉक ए एवं बी ब्लॉक में संचालित शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा कार्यालयों में मेंटेनेंस का कार्य भी देखा गया। वहीं स्थानीय स्तर पर उक्त क्षेत्र में संचालित कार्यालय को लेकर DIG की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा उक्त मेंटेनेंस का कार्य भी देखरेख की जा रही है। साथ ही निर्मित दुकानों एवं अनावंटित दुकानों को लेकर निर्माता के साथ भ्रमण किया। दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को देख निर्देश भी दिए गए। साथ ही समीप बने बाल उद्यान का निरीक्षण कर संबंधित विभाग एवं एजेंसी को निर्देश दिया। इस दौरान DIG अनिल सिंह कुशवाहा, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा, PWD के अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी से जानकारी के अंश। थैंक यू सर। आज ये विजिट किया गया आपके द्वारा शिल्पी प्लाजा ए के पीछे और बी के पीछे और बाल उद्यान भी, सर क्या चीज़ें देखने को मिली, किस लिए? नहीं, उसके पहले भी मैंने एक बार ऑफिस को इंस्पेक्शन किया था। शिल्पी प्लाजा हमारे A और B में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं
उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस है ना बिल्कुल लेना ठीक नहीं है, इसलिए हमको 2 महीने पहले हम लोगों ने समिति पे निर्णय भी लिया है। उसको टेंडर भी हो गया है, उसका काम है ना चल रही है, उसको देखने के लिए भी आज आए थे। एंड एक लोकल लेवल कमेटी भी बनी हुई है DIG का है ना अध्यक्षता में, उनको सारे ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेट करते हुए इसको मेंटेनेंस को देखना चाहिए। सो आज DIG साहब के सामने भी है ना हमारी PWD ENDM सभी लोगों को बुलाए हैं, एक बार हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं। इसमें और भी काम होना है, उस काम को भी है ना एस्टिमेशन बनाने के लिए बोल दिए है, सो दैट हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उसका है ना प्रॉपर है ना फंक्शन हो। उसके अलावा इस बिल्डिंग को किसने बनाया है उसको लेकर भी ना हम लोग ने शॉप्स का आवंटन से लेकर या फिर है ना कुछ नॉन फंक्शनल है चीज़ें ना फंक्शनल नहीं हो रहे, उसको लेकर आज है ना निरीक्षण किया है और वापस है ना समिति के सामने इसका पूरा चीज़ें रखेंगे। इसको जल्दी से जल्दी है ना इसको चालू कराने के लिए और या दुकानों को आवंटन करने के लिए क्या प्रक्रिया नियम अनुसार किया जाना चाहिए वो कराएं। तो साईं मंदिर साइड भी यहाँ पे दुकानें सड़कों पे आ गई है, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? सड़क सुरक्षा समिति में बहुत सारे इशू को लेकर डिस्कशन किए थे। नगर निगम का भी ना लगातार ना डायरेक्शन है, नगर निगम अपना एरिया में कार्रवाई करे लगातार एंड लोगों को रिहैबिलिटेट भी करे, लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी बना रखे, सेम टाइम पब्लिक का इनकन्वीनियंस ना हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। दंत चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एवं डॉक्टर माला मिश्रा द्वारा बुद्धाबाग में संचालित ओरामैक्स दंत चिकित्सालय अपना तीसरा स्थापना दिवस मना रहा है। इस दौरान करीब 3800 मरीजों द्वारा अपना सफल इलाज कराया जा चुका है, जबकि इनमें से 250 मरीजों के जबड़े के फ्रैक्चर का डॉक्टर अभिषेक मिश्रा द्वारा सफल ऑपरेशन भी किया गया। इन्हीं उपलब्धियों एवं स्थापना को लेकर न्यूज़1 के विशेष संवाददाता दिलीप गुप्ता से चर्चा करते हुए ओरामैक्स दंत चिकित्सालय के संचालक डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि तो दांत की डॉक्टर की डिग्री कहाँ से ली? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई BDS भोपाल से थी। इसके बाद मेरा सरकारी कोटे से MDS हुआ सर्जरी विभाग में। उसके बाद मैंने कुछ छोटी छोटी ट्रेनिंग हैदराबाद और एम्स नई दिल्ली से प्राप्त की। आपकी क्लिनिक में कौन कौन से दांतों के उपचार की? हमारी क्लिनिक में दांतों के समस्त रोग, उसके बाद सड़े गले दांतों का इलाज जो भी है, टेढ़े मेढ़े दांतों के इलाज, इसके अलावा सर्जरी में सभी प्रकार की मुख और दंत की सर्जरी जिसमें कटे फटे होंठ हैं, मसूड़े में गांठ है, मवाद है, जबड़ों का फ्रैक्चर है, इस प्रकार की सारी सर्जरी की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण और टफ ऑपरेशन आपने कब किया दांत का? सबसे महत्वपूर्ण टफ ऑपरेशन मेरा रीवा शहर में 1 वर्ष पहले था, जिसमें एक मरीज के सिर से लेकर के और गले तक की सारी हड्डियां टूटी हुई थी। 3.5 से 4 घंटे का वो ऑपरेशन था, जिसको मेरे साथ मेरे एक मित्र ने, दोनों लोगों ने मिलकर किया था और वो व्यवहारी से रिफ़र किया हुआ पेशेंट था जो कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। साल में आप लोग कितने निःशुल्क शिविर लगाते हैं? साल भर में हमारे 3 से 4 निःशुल्क शिविर लगते हैं, जो लायंस क्लब के साथ भी कुछ शिविर हैं जो गांव-गांव में जाकर के हम लोग लगाते हैं। इस शिविर में आप लोग क्या जानकारी देते हैं? इस शिविर में हम लोग दांतों को के रख रखाव के बारे में, मसूड़ों की सुरक्षा, गुटखे तंबाकू से होने वाली जो परेशानियां हैं उनके बारे में बताते हैं। कैंसर से संबंधित जो मुख्य से कैंसर से संबंधित जो परेशानियां होती हैं उसके लिए क्या रोकथाम हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी बताते हैं। प्लस क्योंकि लगातार हम जो है चेहरे से दुर्घटना से संबंधित लोगों के ऑपरेशन करते हैं, इसलिए मनुष्य में ये जागरण भी करते हैं कि आप जो है 2 पहिया दौरान चालन के दौरान आप हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ऑपरेशन में हड्डियां इस प्रकार से भी टूट जाती हैं जिन्हें हम लोग लगातार ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी जोड़ पाना मुश्किल होता रहता है। इसलिए जो है हेलमेट के वगैरह की सावधानी भी हम लोग बताते रहते हैं। दांतों की वैरायटियों में कौन कौन सी आप लोग यहाँ दांत लगाते हैं? दांत लगाने की सारी वैरायटी है, निकालने लगाने से लेकर के सेरामिक जिरकोनिया तक की सारी वैरायटी हमारे पास रहती है। इसके अलावा जिनके दांत नहीं लगाए जा सकते किसी वजह से, उसमें इम्प्लांट की सुविधा भी है, फुल माउथ इम्प्लांट की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। निर्माण एजेंसी द्वारा देवी देवताओं की प्रतिमा हटाकर इधर उधर फेंकने पर बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों ने कार्रवाई की मांग कर चक्का जाम किया। ऑटो कार की सीधी भिड़ंत में 4 की मौत, 3 गंभीर। वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर निलंबित हुए पूर्व प्राचार्य रामलाला शुक्ल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।